कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत डरी हुई है। वो अपने कमरे में भागती है और अपने बेड के नीचे जाके छुप जाती है। उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर एक औरत आ रही है जो कि बार बार उसका नाम चिल्ला रही है, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि वो औरत उसे ढूंढ नहीं पाएगी। कुछ देर के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद एक शैतानी हाथ उस लड़की के सर पे आता है और वो उस लड़की को सबके सामने खींचते हुए कमरे में लेके चला जाता है। कौन थी वो लड़की, कौन था वो शैतान, कुछ नहीं पता। वहाँ पर हमें एक आदमी भी दिखाया जाता है जो कि एक औरत से बात कर रहा है। वो औरत उस आदमी से कह रही है कि गायत्री ने हमें बहुत इंतजार करवाया। गायत्री यानी कि वही लड़की जिसे वो शैतान खींच के अपने साथ लेके गया। अंगुंग नाम का वो आदमी उस अनजान औरत से ये कहता है कि मैं जल्दी ही अगले शिकार का इंतजाम करूंगा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कौन था ये शिकार, क्या हो रहा था यहाँ, कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 100 साल आगे, ध्यान से सुनिएगा। और कहानी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर देवी के पास लेके जाता है। देवी जो कि बहुत गरीब थी, उसके जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अपनी माँ का ख्याल रखना और उसकी सेवा करना। वो एक छोटा मोटा काम करती थी, घरों में जाके इंटरनेट लगाने का। देवी की माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी कि वो लोग आएंगे और तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएंगे, मुझे तुम लोगों को बचाना है, तुम्हें और तुम्हारे भाई को। देवी अपनी माँ को समझाती थी कि आप बचपन से मुझे और मेरे भाई सीना को यही कहते आई हैं कि वो लोग आके हमें ले जाएंगे, लेकिन वो लोग है कौन, ये सब सिर्फ आपका वहम है, आप बीमार है और मैं आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन देवी की माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। देवी भी परेशान हो जाती है। वो अपने भाई सीना को कॉल लगाती है। सीना अपनी बहन का कॉल उठाता है और उससे झूठ कह देता है कि वो उसके बॉस धर्म के साथ है, लेकिन असलियत में तो सीना का अफेयर धर्म के वाइफ के साथ चल रहा था। धर्म की वाइफ सीना को समझाती है कि धर्म को हम दोनों के बारे में पता चल चुका है, तो हमें और भी सावधान रहना चाहिए। सीना धर्म नाम के एक आदमी के लिए ड्राइवर का काम करता था और उसकी बीवी के साथ उसका अफेयर था। कुछ देर के बाद सीना घर लौटता है तो उसकी बहन देवी उसे समझाती है कि तुम घर में रहते क्यों नहीं हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम रात में घर में ना रहो तो माँ कितनी परेशान हो जाती है। लेकिन सीना अपनी बहन की बात ही नहीं मान रहा, वो उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। सीना को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगली सुबह देवी अपना इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए सीना के बॉस धर्म के ऑफिस जाती है, लेकिन धर्म तो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे सीना और उसकी बीवी के अफेयर के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। वो अपने एक आदमी से बात कर रहा है और उसका आदमी देवी को ये बताता है कि अब हमारे बॉस को तुम्हारे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, हमने किसी और को बुला लिया है। ये सुन के देवी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन देवी को पता क्या था कि आने वाली रात उसके लिए कितनी काली होगी। रात होती है, देवी अपनी माँ के साथ घर में है, लेकिन सीना घर में नहीं है, वो बाहर है। तभी उनके घर में अचानक नॉक होता है। देवी जब दरवाजा खोलती है तो वो ये देखती है कि 2-3 गुंडे वहाँ जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और वो देवी को बांध देते हैं, उसकी माँ को भी बांध देते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा भाई सीना कहाँ है। उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी करेगा और बच के निकल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसे उसकी गुनाहों की सजा मिलेगी। देवी समझ जाती है कि ये लोग और किसी के नहीं बल्कि सीना के बॉस धर्म के आदमी हैं। उन लोगों के पास धर्म का कॉल भी आता है और वो धर्म को बताते हैं कि सीना यहाँ पर नहीं है, लेकिन धर्म तो अब बहुत गुस्से में है। वो अपने आदमियों को कहता है कि सीना नहीं है तो क्या हुआ, उसकी माँ को मार दो ताकि इससे सीना को सबक मिले कि उसे मेरी बीवी से दूर रहना चाहिए। धर्म के आदमी ऐसा ही करते हैं। वो देवी के सामने उसकी माँ को तरपा तरपा के बाथटब में डुबा के मार देते हैं। देवी चुपचाप अपनी माँ की मौत का तमाशा देखती रहती है। अगले सुबह वहाँ पुलिस आती है, लेकिन धर्म बहुत अमीर आदमी था, कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। देवी की माँ इस दुनिया से जा चुकी है और देवी को यकीन है कि ये सब और किसी की नहीं बल्कि सीना की वजह से हुआ है। देवी और सीना के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन देवी भी बेचारी क्या करे, उसके पास तो अब कोई है भी नहीं। रात होती है, देवी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। वो अपनी माँ की पुरानी सामानों को देखती है जिसमें उनकी बहुत सारी फोटो है और उन फोटोज में से एक फोटो ऐसी भी है जिसमें देवी की माँ उसी आदमी के साथ है, यानी कि अगुन के साथ, जो कि स्टार्टिंग में था। याद है ना आपको? याद कीजिए। अभी देवी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। देवी को सिर्फ इतना पता है कि अगुन उसकी माँ का पति और उनका बाप था। जब देवी पैदा होने वाली थी और जब देवी का भाई सीना 7 साल का था, तब देवी के बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और तब से देवी अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक गरीबी वाली जिंदगी बिता रही थी। देवी को ये सब सोच के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तभी उसे एक एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। वो जब कमरे की लाइट ऑन करती है तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ बैठी हुई है। उसे बहुत डर लगता है कि उसकी माँ जिंदा
कैसे, ये तो मर चुकी है। वो कमरे की लाइट दोबारा ऑन करती है तो देखती है कि उसकी माँ गायब हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अगले सुबह में ये दिखाया जाता है कि देवी और सीना से मिलने के लिए उनके पापा अगुंग वहाँ पर आए। अगुंग को देख के देवी बहुत नाराज है, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। देवी अगुंग से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपने तो हमें छोड़ दिया था ना, अब माँ की मौत के बाद आप हमसे क्या लेने आए। अगुंग देवी और सीना को समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल के रहो अपने घर, अपनी दादी के पास। देवी अगुंग के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन सीना जानता था कि उनके पास पैसे नहीं और ना ही काम। अगर वो अपने पापा के पास नहीं गया तो फिर वो करेगा क्या। अगुंग सीना को समझाता है कि अपनी बहन को समझाओ। वहाँ से जाने से पहले अगुंग सीना से पूछता है कि तुम्हारी माँ को किसने मारा, और सीना अपने पापा को सारी सच्चाई बता देता है। अगुंग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात होती है, देवी सो रही है। अचानक देवी को एक आहट आती है, जैसे कि उसके घर में कोई है। देवी बाहर निकलती है तो देखती है कि नल चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके भाई ने ये नल चलाया है। वो नल को बंद कर देती है, लेकिन फिर अचानक बाथरूम से नल चलने की आवाज आती है, और ना सिर्फ नल चलने की बल्कि उसकी माँ की भी आवाज आती है। उसकी माँ कह रही है, देवी मुझे बचा लो। देवी डरते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है और तब वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर लेटी हुई है, और फिर उसकी माँ उसके पास आ जाती है। वो उससे कह रही है कि देवी मुझे बचा लो। देवी पूरी तरीके से डर जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। उसे डरा हुआ देख के उसका भाई सीना देवी को समझाता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर माँ की यादें हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, हमें पापा के पास जाना चाहिए। अब मजबूरी में देवी सीना की बात मान जाती है। अगली सुबह अगुंग अपने बेटे और बेटी को लेने के लिए उनके घर आता है, और वो उन्हें लेके अपनी घर की तरफ जा रहा है। लेकिन रास्ते में सीना ये दिखता है कि धर्म और उसके आदमी मरे हुए हैं, और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि उसके पापा अगुंग ने मारा है। अगुंग ने अपनी बीवी और अपने बच्चों की माँ का बदला ले लिया। ये देख के सीना अपने पापा से बहुत प्यार करने लगता है। उसे अपने पापा पे गर्व महसूस होता है। अगुंग एक बहुत ही अमीर आदमी था। वो अपने बच्चों को लेके घर की तरफ जाता है। उसका घर बहुत बड़ा था। वहाँ पर उसकी एक स्टाफ थी, इस्टी सीना और देवी का स्वागत करती है, और वो उन्हें लेके अंदर उनकी दादी के पास जाती है, और वो उन्हें बताती है कि ये है तुम्हारी दादी गायत्री। अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे स्टार्टिंग में शैतान खींच के ले गया था। तो यानी कि ये अभी तक जिंदा है। और हैरत की बात तो ये भी है कि अगुंग उसके टाइम में भी बूढ़ा था और अभी भी बूढ़ा है। ना अगुंग की एज बढ़ रही है ना गायत्री की। ये हो क्या रहा है, ये जानने के लिए कहानी को आगे तक देखिएगा। गायत्री देवी और सीना दोनों का स्वागत करती है, दोनों को प्यार करती है, और उसके बाद गायत्री देवी को बताती है कि हमारे परिवार की एक परंपरा है, हमारे परिवार का जो बिजनेस है उसे सिर्फ लड़कियां संभालती है, लड़के नहीं। तो अब मेरे बाद ये बिजनेस तुम संभालोगी। गायत्री अपने पोता और पोती दोनों को बहुत प्यार दे रही है, उन्हें सम्मान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। रात होती है, देवी अपने कमरे में सो रही है, लेकिन फिर अचानक देवी को अपनी माँ दिखती है, अपनी मरी हुई माँ, और उसकी मरी हुई माँ अपनी बेटी को देख के रो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी बेटी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन देवी अपनी माँ की बात समझ नहीं पा रही। वो अपनी माँ को इस हालत में देख के डर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अगली सुबह गायत्री सीना और देवी को लेके अपने फार्म जाती है, उन्हें सब कुछ दिखाती है, और उसके बाद वो देवी से कहती है कि ये सब तुम्हारा है, इस सब को तुम संभालोगी। देवी भी अब धीरे धीरे अपनी दादी के करीब आती जा रही है। उनके ऑफिस में जाका नाम का एक आदमी काम करता है, जो कि उनकी फैमिली के लिए बहुत लॉयल था। गायत्री जाका को कहती है कि देवी को काम सिखाओ, और उसके बाद गायत्री वहाँ से चली जाती है। जाका देवी को कंपनी की प्रोफाइल्स दिखा रहा है, कंपनी की हिस्ट्री दिखा रहा है, और इन्हीं हिस्ट्री को पढ़ते हुए देवी अचानक ये दिखती है कि उसकी दादी का नाम उस कंपनी की हिस्ट्री में भी है, यानी कि 1935 में। अब देवी परेशान हो जाती है कि 1935 और 2024 इसमें तो बहुत फर्क है, 100 साल से भी ज्यादा, लेकिन उसकी दादी इतनी बुरी तो नहीं लगती। तो ये क्या राज है, देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ कंपनी के बाहर इस्टी गायत्री को बताती है कि देवी के आने के बाद उनके फार्म में सब कुछ ठीक हो रहा है, हमें जल्द से जल्द रस्म को पूरा करना चाहिए। ये लोग करना क्या चाहते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आगे तक और आखिरी तक जरूर देखिएगा। कहानी आगे बढ़ती है। रात में अचानक सीना गायत्री के कमरे से गुजरता रहता है, और तब वो गायत्री और इस्टी की बात सुन लेता है। गायत्री इस्टी से ये कह रही है कि अब ये बहुत तकलीफ दे रहा है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे मुक्ति कब मिलेगी। इस्टी गायत्री को समझाती है कि अब आपकी मुक्ति का टाइम आ चुका है, अब आपको देवी को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन गायत्री इस्टी को समझा रही है कभी वो वक्त आया नहीं है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। सीना को समझ में नहीं आता कि उसकी दादी और उसकी नौकर क्या बात कर रही है। वो अपनी बहन के पास जाता है, उसे बताता है कि शायद हमारी दादी बीमार है, वो कोई रस्म के बारे में बात कर रही थी। लेकिन देवी सीना को समझाती है कि वो पूरी हो चुकी है, हो सकता है कि वो बीमार हो, इन सारी बातों
बातों पे ध्यान मत दो। अपनी बहन की समझाने के बाद सीना को भी ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलती हुई। वो उस कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन तब वो ये देखता है कि आधी रात में जाका उसके पापा से बात कर रहा है और उसके बाद जाका वहाँ से चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आधी रात को जाका हमारे घर में आया क्यों है। जहाँ पर एक तरफ सीना पूरी तरीके से उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कमरे में देवी को एक बार फिर उसकी मरी हुई माँ दिखती है। लेकिन इससे पहले उसकी माँ उसे कुछ बता पाती, वहाँ स्टी आ जाती है और स्टी बात को घुमा देती है। लेकिन उसके बाद देवी स्टी से पूछती है कि दादी का नाम कंपनी के हिस्ट्री में यानी कि 1935 में, लेकिन दादी तो इतनी बुरी नहीं लगती, तो ऐसा क्यों है। स्टी इस बात को भी घुमा देती है ये कह के कि तुम्हारी दादी से जलने वाले बहुत है और जाका भी उनमें से एक ही है, तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो। स्टी देवी को तो बहका देती है, लेकिन अगली सुबह स्टी गायत्री के पास जाती है और उससे कहती है कि देवी को जाका के जरिए सब कुछ पता चलता जा रहा है। लगता है जाका और तुम्हारा बेटा अगुंग अपने प्लान को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले वो लोग कामयाब हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बात तो साफ हो गई थी कि एक तरफ गायत्री और स्टी की टीम थी और दूसरी तरफ जाका और अगुंग की। अब ये सब क्या करने वाले थे ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। कहानी हमें ऑफिस की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर अगुंग अभी भी रात की बातें सोच रहा है कि जाका आखिरकार क्यों मेरे पापा से मिलने के लिए रात में आया था, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन तभी अगुंग अपने बेटे सीना से मिलने के लिए आता है और उसे एक ट्रंक की चाबी देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस ट्रंक को खोलना मत। और उसके बाद अगुंग अपने बेटे से कुछ वादा भी लेता है। वो वादा क्या है ये हमें आगे पता चलेगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। रात में हमें दिखाया जाता है कि गायत्री अपनी पोती देवी के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ अपनी दिल की बात शेयर करो। और उसके बाद गायत्री देवी के साथ डांस करती है, उसे म्यूजिक सुना रही है, उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही है। और वहाँ दूसरी तरफ घर के बाहर जाका अगुंग के लिए एक बॉक्स लेके आया है और जाका बहुत डरा हुआ है। वो अगुंग से पूछता है कि ये सब करना जरूरी है क्या। अगुंग उसे समझाता है कि तुम्हें तो पता है ना कि शैतान हमारे घर पे राज करता है और उस शैतान से मेरे बच्चों को खतरा है, मुझे अपने बच्चों की जान बचानी है और ये आखिरी रास्ता है। जाका समझ जाता है कि अगुंग रुकेगा नहीं। क्या करने वाला था अगुंग ये हमें आगे पता चलेगा। और वहाँ घर के अंदर डांस करते करते अचानक गायत्री बेहोश हो जाती है। देवी बुरी तरीके से डर जाती है। वो स्टी को बुलाती है, स्टी गायत्री को उठाती है और उसके बाद देवी को समझाती है कि इन्हें एक बीमारी है, इन्हें ज्यादा काम करना नहीं चाहिए और ये डांस कर रही थी तो इसलिए बेहोश हो गई, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद गायत्री और स्टी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद अगुंग स्टी को बुलाता है और अगुंग स्टी के साथ बैठ के बात कर रहा है। अगुंग स्टी को कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। स्टी कहती है कि मेरा प्लान पहले भी सक्सेसफुल हुआ था और आज भी होगा। उन दोनों की बात से ये पता चल गया कि जिस औरत से अगुंग स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि स्टी थी। लेकिन स्टी इतनी जवान कैसे है, ये कहानी पूरी राजों से भरी हुई है जिसका खुलासा आगे होगा। अगुंग वहाँ से चला जाता है और अगुंग का एक प्लान था। जाका ने उसे जो बॉक्स दिया था उस बॉक्स में एक खंजर था और वो उस खंजर से अपनी माँ गायत्री को मारने वाला था। लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ को मार देता, स्टी वहाँ पर आके अगुंग को मार देती है और इसका सारा इल्जाम जाका के ऊपर लगा देती है। सबको ऐसा लगता है कि जाका ने अगुंग को मारा है। सीना और देवी को भी ऐसा ही लगता है। पहले माँ और अपने पापा के खोने के बाद दोनों बहुत रो रहे हैं, लेकिन अब सीना को अपने पापा की बात याद आती है जो उसके पापा ने मरने से पहले उससे कही थी कि हम दोनों को कुछ भी करके देवी का ख्याल रखना है और अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो देवी को यहाँ से बाहर निकाल देना। सीना देवी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन देवी सीना की बात नहीं मान रही। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और आखिरकार सीना वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और ये मैसेज जाका का है। जाका उसे मिलने के लिए बुलाता है। सीना जाका से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ रूम में देवी बहुत रो रही है, लेकिन उसे एक बार फिर से अपनी माँ की आत्मा दिखती है। वो अपनी माँ की आत्मा के पास जाके रो रही है कि माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी माँ की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। क्या हो रहा है दिल थाम के बैठिएगा, सब कुछ पता चलेगा। कहानी अपनी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीना जाका से मिलने के लिए पहुंचा है। वो जाका को देख के बहुत गुस्से में, वो जाका को मारना चाहता है। वो जाका के ऊपर हमला कर देता है। जाका मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले जाका सीना से कहता है कि उस ट्रंक को खोल दो जो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था। जाका तो मर जाता है, लेकिन सीना को अपने पापा की बात याद आ जाती है। वो उस ट्रंक को खोलने जा रहा है और वहाँ दूसरी तरफ घर में देवी गायत्री के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। गायत्री देवी से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम अपनी माँ की आत्मा से बात कर सकती हो। ये सुन के देवी को बहुत अच्छा लग रहा है। उसे किसी भी तरह अपनी माँ की आत्मा से बात करनी थी। वो गायत्री की हर बात मानने के लिए तैयार
रहे। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ सीना को ट्रंक में एक डायरी मिलती है और उस डायरी में सारे राज हैं। उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि हमारा खानदान सदियों से शैतान की पूजा करता था और शैतान ने हमारे परिवार को दौलत दी, शोहरत दी और इसके बदले सिर्फ 2 चीज मांगी। पहला तो एक कि खानदान की जितनी भी लड़की है उसके शरीर पे वो कब्जा करेगा और तब तक उसके शरीर पे रहेगा जब तक उसे खानदान की दूसरी लड़की ना मिल जाए। खानदान की जो लड़की रहेगी जिसके शरीर पे वो कब्जा करेगा, उसके भाई की बलि भी उस शैतान को चाहिए। और शैतान की ये सारी रस्में और कोई नहीं बल्कि शैतान की पुजारी इष्टि करवाती थी। और शैतान के जादू की वजह से ही इष्टि अब तक जवान थी और गायत्री भी। शैतान जिस भी लड़की के अंदर कब्जा करता है वो लड़की धीरे धीरे करके बुरी होती रहती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। शैतान उसे तड़पाता है और इस दर्द से अगर उस लड़की को मुक्ति चाहिए तो उसे खानदान की किसी दूसरी लड़की के साथ शैतान की रस्म करनी पड़ेगी ताकि शैतान उस लड़की के अंदर चला जाए, तभी पहली लड़की को मुक्ति मिलेगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि शैतान गायत्री के अंदर जा चुका था और इसलिए गायत्री को इतनी तकलीफ मिलती है। और गायत्री को अगर मुक्ति चाहिए तो उसे शैतान को देवी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, देवी के भाई यानी कि सीना की बलि भी देनी पड़ेगी। उनकी फैमिली शैतान की बहुत पूजा करती थी, लेकिन आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब अगुन ने शैतान की पूजा करना छोड़ दिया, जब उसने देवी और सीना की माँ से शादी की। लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवी पैदा होने वाली है, तब देवी के पापा और उसकी माँ ने देवी की जान बचाने के लिए अलग होने का फैसला लिया। अब ये सारी सच्चाई सीना को पता चल चुकी थी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। उसकी बहन पे गायत्री ने पूरी तरीके से जादू कर दिया है। सीना अपनी बहन को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान की पुजारी इष्टि सीना को बेहोश कर देती है। और अब वक्त है आखिरी रस्म का। देवी अभी भी नशे में, सीना बेहोश है और इष्टि सबसे पहले देवी के सामने सीना की बलि देती है। सीना को मरते हुए देख के देवी को हल्के हल्के होश आ रहा है, लेकिन देवी को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीना तो मर जाता है, लेकिन आखिरी में वो शैतान गायत्री के अंदर से निकल के देवी के अंदर चला जाता है। गायत्री को मुक्ति मिल गई है और अब तड़पने की बारी देवी की है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।